नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप एंजाइटी और फियर ड्यू टू द नेगेटिव थॉट्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे जहाँ हमको कुछ नकारात्मक विचार आने के बाद हमको अ, चिंता और डर का आभास होता है। जैसा कि जब भी हमको चिंता और डर होता है उस टाइम पे अचानक हाथ कांपना, पसीना आता है। अगर इस पर अगर हम medtalks.in साइट में एंजाइटी के भारत में आंकड़े देखें तो यह हैरानी की बात है कि भारत में अलग अलग महानगरों में लगभग 15% लोग एंजाइटी और 15% लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि नींद का पूरा न होना। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी नींद पूरा नहीं कर पाते। स्टडी बताते हैं कि नींद पूरा न होने से शरीर में 86% रोग बढ़ जाती है, जिसमें डिप्रेशन व एंजाइटी सबसे ज़्यादा होता है। जो देश इस समय विकसित है उनमें भी लगभग 18% युवा एंजाइटी के शिकार है। और ये भी बताया है कि उस साइट में पुरुषों के मुकाबले महिला में एंजाइटी आने की संभावना अधिक होती है। तो आइए अब हम एंजाइटी के लक्षण क्या है वो जान लेते हैं। सामान्य लक्षण ये है कि दिल की धड़कन का बढ़ जाना या सांस फूलना, या मांसपेशियों में तनाव का बढ़ जाना, छाती में खिंचाव महसूस होना, या किसी प्रकार के लिए बहुत ज़्यादा लगा होना है, और या किसी चीज़ के लिए अनावश्यक आग्रह करना, ये सारे एंजाइटी के लक्षण हैं। अब तक हमने देखा एंजाइटी क्या होती है और उसके क्या लक्षण हैं। और जब किसी को एंजाइटी होती है तब वो इंसान बहुत घबरा जाता है, उसको समझता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए बोल देते हैं और सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। फिर भी वो जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो चलता ही रहता है, किसी को समझता नहीं हमको क्या हो रहा है। तो हम इस वीडियो में आके देखेंगे कि उस दिमाग में जो एंजाइटी, नकारात्मक विचार चल रहे हैं उसको रोका कैसे जाए। तो आइए हम जानते हैं कितने टाइप्स के थॉट्स होते हैं। नंबर 1, नेगेटिव थॉट्स मतलब नकारात्मक विचार। नंबर 2, ऑब्सेसिव थॉट्स मतलब बार बार आने वाले ख्याल। नंबर 3, डिस्टॉर्शन थॉट्स मतलब हम विचलित हो जाते हैं ऐसे थॉट्स। नंबर 4, इरेशनल थॉट्स मतलब आंतरिक विचार। नंबर 5, अननेसेसरी थॉट मतलब कभी भी आते कुछ भी थॉट्स अननेसेसरी है दिमाग में बैठे बैठे। और नंबर 6, सडन थॉट्स मतलब अचानक से कोई थॉट आपके दिमाग में आ जाता है। वो थॉट पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, और जिसकी वजह से हमको डर लगता है, फीवर होता है। अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो अब हमको कभी एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं आता। जब हम किसी थॉट के बारे में निगेटिवली बार बार सोचते रहते हैं, तब हम, अगर वो थॉट या नेगेटिव थॉट ये फ्यूचर का होता है तब हमको फिर एंजाइटी हो जाती है। अगर वो नेगेटिव थॉट पास्ट का होता है तब हमको डिप्रेशन आ जाता है। अब तक हमने देखा पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, कैसे नेगेटिव थॉट्स एंजाइटी या डिप्रेशन ला सकते हैं। तो उसके सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी थॉट या कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में कैसे चली जाती है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमारे दिमाग के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, या हम उसको बोल सकते हैं चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम बोल देते हैं अवचेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड में, इसको हम चेतन माइंड कहते हैं, एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है तो हमारा जो ये भी रिएक्शन है वो हमारे इसी चेतन मन की वजह से होता है। जब कोई काम हम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कार चलाना जानते हैं तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख लेते हैं तो काफ़ी डरे हुए होते हैं। क्यों डरे होते हैं? कि हमको कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है, या फिर हमको कब ब्रेक लगाना है। हमारा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है, यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब इसी चेतन मन का उदाहरण है। नेक्स्ट, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को जान लेते हैं। तो हम आगे उसी एग्जाम्पल से बढ़ते हैं। जब हम कार चलाने के एक्सपर्ट हो जाते हैं तब हमारा मूवमेंट
तब हमारा ध्यान मूवमेंट पर नहीं होता है, यानी कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है या फिर कब ब्रेक लगाना है। ये सारे गियर बदलना या क्लच दबाना या ब्रेक लगाना ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और इसके साथ अब हम कार चलाते हुए फ़ोन पर भी बात करते हैं या बगल वाले व्यक्ति के साथ भी बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग ऑटोमेटिक करता है, क्योंकि हमारे दिमाग को हैबिट बन चुकी होती है, क्योंकि कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। जैसे जब हमारे घर में लाइट नहीं होती है, तब हम खाना खाते हैं, तब हमारा हाथ हमेशा मुंह में खाना लेके जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब हमारा कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो चली जाती है, तब हम वो चीज़ बिना डरे करते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज़ को मान लेता है, तो उस बात को वो रियलिटी में डाल लेता है। यानी तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे जो भी चीज़ हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, जब वो कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तब वो अच्छी हो या बुरी हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में रिलेशन क्या है? जब पहली बार कोई घटना, वाक्य, कोई बात होती है, तो सबसे पहले उसका सामना हमारे कॉन्शियस माइंड से हो जाता है। जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात सही हो या गलत हो, या फिर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्गुमेंट के जो भी बात हमको कॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कर ली है, वो स्वीकार कर लेता है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि कोई भी थॉट, नकारात्मक थॉट, अगर उस थॉट को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो तब आप ये जान चुके होंगे कि अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट गया और वो थॉट फ्यूचर का होगा, तब हमको बहुत सारा एंजाइटी होने लगता है। अगर कोई नेगेटिव थॉट वो पास्ट का है, जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है या नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में गया, तब आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तब हम क्या करें? तो उसके लिए भी जैसा वो थॉट हमारे दिमाग में गया, वैसे ही हम उसको निकालना पड़ेगा। कोई भी थॉट, नेगेटिव थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए कुछ समय लगता है। और जैसे ही वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करके उसको रिएक्ट करना चालू करता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट एक्सेप्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। अगर वो अच्छा थॉट है तो हमारा माइंड हैप्पी हो जाता है। अगर वो बुरा थॉट है, हमको तो बुरा लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे बॉडी के साथ इमोशनली अटैच होता है। तो अगर कोई नकारात्मक विचार या निगेटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तब हमको जिस तरीके से वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आया, उसी तरीके से हमको उसको निकालना भी पड़ता है। अगर हमने उसको निकाला नहीं, तो आगे जाके फिर वो बहुत सारा एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं इंसान। अगर कोई नेगेटिव थॉट आपने दिमाग में गया, तब आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तब हम क्या करें? तो उसके लिए भी जैसा वो थॉट हमारे दिमाग में गया, वैसे ही हम उसको निकालना पड़ेगा। कोई भी थॉट, नेगेटिव थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए कुछ समय लगता है।
और जैसे ही वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करके उसको रिएक्ट करना चालू करता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट एक्सेप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। अगर वो अच्छा थॉट है तो हमारा माइंड हैप्पी हो जाता है, अगर वो बुरा थॉट है हमको तो बुरा लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे बॉडी के साथ इमोशनली अटैच होता है। तो अगर कोई नकारात्मक विचार या निगेटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तब हमको जिस तरीके से वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आया उसी तरीके से हमको उसको निकालना भी पड़ता है। अगर हमने उसको निकाला नहीं तो आगे जाके फिर वो बहुत सारा एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन में चला जाता है या फिर कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं इंसान। अगर कोई निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चला गया, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस थॉट को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको पहले उस थॉट को पहचानना पड़ेगा कि कौन से थॉट की वजह से हमको फियर या एंजाइटी हो रही है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से बात करना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप्स, कोई भी चीज़ अगर हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकालनी है तो पहले विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस माइंड हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थॉट को, पैटर्न को समझना पड़ेगा। और इस थॉट के पैटर्न को समझने के लिए हमको खुद से बात करनी पड़ेगी। खुद से कैसे बात करेंगे, तो हमको हमारा जो दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उसको देखना चालू करना पड़ेगा। पहले आप बोलोगे देखने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। आपको पहले जो भी थॉट्स हमारे कॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं उसमें से उस सब थॉट्स को आपको पहले पेपर और पेन लेके लिखना स्टार्ट करना है। 2-3 दिन तक आपके कॉन्शियस माइंड में सारे थॉट जो भी आ रहे हैं, रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, से सारे थॉट के आपको एक लिस्ट बनानी है। और उस लिस्ट के साथ आपको ये भी लिखना है कि वो थॉट आने के बाद आपको कैसा लगा। वो हर थॉट के साथ आपको आगे ये भी लिखना है कि वो तो पर्टिकुलर थॉट अपने दिमाग के आने के बाद आपको कैसा लगा। एक हैप्पी फील हुआ या बैड फील हुआ, या फिर आप पैनिक हुए या फिर आपको एंजाइटी हुई, ये सारी चीज़ें आप लिस्ट आउट करें। ये एक्सरसाइज आप 2-3 दिन के लिए कर सकते हैं, या फिर आप उसको 7 दिन 15 दिन आप अपने थॉट को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो लिस्ट आउट करने के बाद हमको 3 दिन ही बाद ही पता चलेगा कि कौन से थॉट हमारे दिमाग में आ रहे हैं और उस थॉट की वजह से हमको एंजाइटी या डिप्रेशन हो रही है। ये आपको एक्सरसाइज एटलीस्ट 7 डेज के लिए करनी होगी। अगर आप एक्सरसाइज किया नहीं तो फिर आपको अपना जो निगेटिव थॉट्स है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी या फियर है, उस थॉट को पहचान नहीं पाओगे आप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेल्फ टॉक करना है, सारे थॉट को लिस्ट आउट करने हैं। हर एक थॉट आने के बाद हमारे इमोशंस में क्या चेंज हुआ, हमारे बॉडी ने कैसे बिहेव किया, ये सारा एक शॉर्ट में एक पेपर पेन लेके उसको लिस्ट आउट करना है। और ये कब तक करना है, एटलीस्ट 7 डेज। बट 3 डेज के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से थॉट्स है जो आपको विचलित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फियर और एंजाइटी हो रही है, तान तनाव, चिंता आ रही है अपने दिमाग में। उस पर्टिकुलर थॉट की वजह से आपको वो आइडेंटिफाई होगा।
अब ये सारे थॉट्स लिस्ट आउट करने के बाद 2-3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से थॉट की वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या फिर आप डिप्रेशन बढ़ रहा है, या फिर आपको फियर हो रहा है, या आपके बॉडी में कुछ इमोशंस चेंज हो रहे हैं। इस थॉट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये अब हम सीखते हैं। कोई भी जो भी वो निगेटिव थॉट्स है, जैसा ही वो हमारे माइंड में आ जाता है, तब आपको एक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। उस टेक्निक का नाम है स्टॉप टेक्निक। तो स्टॉप टेक्निक से क्या होगा, अगर कोई भी थॉट, एक पर्टिकुलर थॉट जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, फियर, तनाव या आपके बॉडी में इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जैसे ही वो थॉट हमारे माइंड में आ जाते हैं, माइंड में आ जाता है, तब आपको उस थॉट को बोलना है स्टॉप 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 स्टॉप। ऐसा आपको 4-5 बार या 7-8 बार, जितनी बार आप कंफर्टेबल लगे उतनी टाइम पे आपको स्टॉप 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 बोलना है। आप स्टॉप वर्ड की जगह पे कोई और भी वर्ड ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये नेगेटिव थॉट हमारे मन में आए हैं। इससे अगर वो थॉट, नेगेटिव थॉट हमारे मन में आया, हमने वो स्टॉप 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 हमने 4-5 बार बोल लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीर्घ श्वास लेना है और अपने माइंड को बोलना है कि ये जो थॉट है नेगेटिव थॉट है, इसके वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, फियर हो रही है, तो तुम मेरे दिमाग में मत आओ। नेक्स्ट, अभी इस वीडियो में मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा टेबल बना के दिया है। आप जो भी लिस्ट आउट कर रहे हैं थॉट्स, पैटर्न्स, तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। लाइक कौन सा थॉट है, कितनी बार आया, तो विदाउट अप्लाइंग स्टॉप आपके इमोशंस कैसे थे, ये भी आपको लिस्ट आउट करने हैं। और आफ्टर अप्लाइंग स्टॉप टेक्निक इमोशंस कैसे है, वो भी आपको लिखना है। अब ये सारे थॉट्स लिस्ट आउट करने के बाद 2-3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से थॉट की वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या फिर आप डिप्रेशन बढ़ रहा है, या फिर आपको फियर हो रहा है, या आपके बॉडी में कुछ इमोशंस चेंज हो रहे हैं। इस थॉट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये अब हम सीखते हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हो, जो भी निगेटिव थॉट है उसको आप स्टॉप कमांड करते हो। स्टॉप कमांड के बाद आप कोई भी ऐसा रेड क्रॉस चिल्लर या डेंजर साइन, आप उसको जस्ट इमेजिन करो अपने दिमाग में और दीर्घ श्वास ले लो। यही है नेगेटिव थॉट जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है और ये मुझे विचलित कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर मुझे एंजाइटी बना रहा है। तो फिर उसके बाद उसको स्टॉप कमांड अप्लाई करना है, दीर्घ श्वास लेना है और आपको फिर से लिस्ट आउट करना है पेपर पेन के साथ कि जब मैंने स्टॉप कमांड अप्लाई की उस पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट के ऊपर, और मैंने बोला कि यही थॉट है जिसकी वजह से मुझे मेरे माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, तब आपको कैसा लगेगा, ये भी आपको एक लिस्ट आउट करना है। जब 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 ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, तब तब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जैसा नेगेटिव थॉट आता है, आपको स्टॉप कमांड अप्लाई करना है और उसके बाद एक दीर्घ श्वास लेना है, फिर आपका जो माइंड का स्थिति है वो लिखना है। जब आप ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 7 दिन करोगे, तब वो जो नेगेटिव थॉट की वजह से आपको एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी तीव्रता कम होने लगेगी। और कुछ दिनों के बाद जब वो थॉट आता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा और उसकी वजह से बिल्कुल एंजाइटी या डिप्रेशन आपको नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये नेगेटिव थॉट स्टॉपिंग टेक्निक पसंद आई होगी। थैंक यू।